एक बार पूरी आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला, इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरुवंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक षष्ठ सोपान लंका कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि प्रभु श्री राम और रावण में युद्ध खन चुका है। दोनों समर क्षेत्र में पड़े हुए, लेकिन रावण जो है वह रथ पर सवार। रावण के पांव में जूते हैं, उसके शरीर पर कवच भी है, लेकिन इसके विपरीत प्रभु श्री राम न तो रथ पर सवार हैं, न तो उनके पांव में जूते हैं, न तो शरीर पर किसी प्रकार का कवच है। यह देखकर विभीषण जी अधीर हो रहे हैं, मतलब घबरा रहे हैं। घबरा करके वे प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, रावण रथ पर सवार है, रावण के पांव में जूते हैं, प्रभु आप जमीन पर हैं और आपके पैर में जूते भी नहीं हैं। आप इस दुर्जय शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त कीजिएगा? इस दुर्जय शत्रु को इस समर क्षेत्र में, इस महासंग्राम में कैसे परास्त कीजिएगा?
यह सुनकर भगवान श्री राम ने विभीषण जी को धर्म रूपी रथ के बारे में उपदेश करना प्रारंभ किया और कहते हैं कि हे मित्र, हे सखे सुनो, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होए सो सयंदन आना। कृपा निधान भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा कि हे मित्र, हे सखे सुनो, जिस रथ पर सवार होकर, जिस रथ पर बैठकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जाता है, वह रथ तो कोई दूसरा ही नहीं। यह रथ नहीं है जिस पर रावण बैठा हुआ है, वह रथ नहीं है। यह जिस रथ पर बैठकर सवार होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जाता है, वह रथ कैसा है, वह कौन सा रथ है? तो भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा कि हे मित्र सुनो, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, असत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कि सूरता और धीरता उस रथ के दो चक्के हैं, दो पहिए हैं। पहला सूरता, दूसरा धीरता। मतलब वह सूरवीर होना चाहिए, वह साहसी होना चाहिए, वह निर्भय होना चाहिए। उसी को कहा गया सूर, उसी को कहा शौर्य, सौरज धीरज। उसके अंदर में धैर्य होना चाहिए, उसके हृदय में धैर्य होना चाहिए, धीरता होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए। सबसे पहला वह वीर होना चाहिए। जिस रथ पर सवार होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जाता है, उस रथ के दो पहिए, पहला पहिया है सूरता, मतलब वह साहसी होना चाहिए, वह सूर होना चाहिए, वह वीर होना चाहिए, वह हिम्मत वाला होना चाहिए, वह निर्भय होना चाहिए, किसी से डरने वाला नहीं होना चाहिए। पहला पहिया उस रथ का। और दूसरा पहिया धीरज, मतलब उसके अंदर में धैर्य होना चाहिए, उसके भीतर में सब्र होना चाहिए। यही दो पहिए हैं उस धर्म रूपी रथ। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, असत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और रथ पर ध्वजा होता है और ध्वजे के ऊपर में पताका फहराता है। तो रथ का तो दो पहिया हो गया, सूरता और धीरता। लेकिन उसके ऊपर में, रथ के ऊपर में जो पताका लहरा रहा है और जिस ध्वजा में लहरा रहा है, वह ध्वजा क्या है? और उस ध्वजे के ऊपर में जो पताका लहरा रहा है, वह क्या है? तो भगवान ने कहा सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यता यही मजबूत ध्वजा है। उस रथ के ऊपर में जो ध्वजा है, लंबा जैसा लाठी के जैसा जो होता है, वह क्या है? सत्यता। वह सत्यवादी होना चाहिए, वह अपने धर्म पर अचल होना चाहिए, उसमें हील डोल नहीं होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए, वह प्रभु पर समर्पित होना चाहिए। सत्य। बाबा कबीर ने कहा, अरे साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सत्य से बड़ी, सत्य से बढ़कर कोई दूसरी तपस्या नहीं, और झूठ से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं होना चाहिए। तो वह ध्वजा क्या है? मजबूत ध्वजा सत्यता। राजा सत्यदेव थे, हम सब जानते हैं, बड़े सत्यवादी थे, बहुत सत्यवादी थे राजा सत्यदेव, और हमेशा सत्य पर ही चलते थे, हमेशा सत्य पर चलते थे। तो एक दिन धर्मराज ने सोचा कि इनकी सत्यता की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये कितने सत्यवादी हैं। एक दिन राजा सत्यदेव अपने राजमहल में शयन कक्ष में सोए हुए थे। जब सोए हुए थे तो ब्रह्म बेला में इनकी नींद टूट गई।
जब ब्रह्म बेला में इनकी नींद टूटी तो देखते क्या है कि एक दिव्य स्त्री, उसका पूरा शरीर चांदी के जैसा चमचमा रहा है और वह महल से बाहर निकल रही है, महल से बाहर निकल रही है। यह देखकर राजा सत्यदेव पूछ देते हैं, देवी जरा ठहर जाओ, तुम कौन हो और मेरे महल से बाहर क्यों निकल रही हो? वह देवी कहती है, राजन मैं लक्ष्मी हूं, मैं लक्ष्मी हूं, अब मैं तुम्हारे घर रहना नहीं चाहती, इसीलिए तुम्हारे महल से बाहर निकल रही हूं। यह सुनकर राजा सत्यदेव कहते हैं, ठीक है जाओ, कुछ नहीं बोले, लक्ष्मी चली गई। कुछ देर के बाद क्या देखते हैं, एक दिव्य पुरुष और राजमहल से बाहर निकल रहा है। तो राजा सत्यदेव कहते हैं कि हे देव जरा आप ठहर जाइए, आप कौन हैं और मेरे राजमहल से बाहर क्यों निकल रहे हैं? वह दिव्य पुरुष कहता है, राजन मैं दान हूं, दान, अब मैं तुम्हारे राजमहल में नहीं ठहर सकता, क्योंकि जब लक्ष्मी ही तुम्हारे महल से चली गई तो बिना लक्ष्मी का दान कैसे होगा? लक्ष्मी ही नहीं रहेगी तो दान कैसे होगा? इसीलिए अब मेरा यहां कोई प्रयोजन नहीं। राजा सत्यदेव कहते हैं, ठीक है तब आप भी जाइए। दान भी चला गया। कुछ देर के बाद एक दिव्य पुरुष और बाहर निकलता है। तो राजा सत्यदेव कहते हैं कि हे देव आप ठहर जाइए, आप कौन हैं और मेरे राजमहल से बाहर क्यों जा रहे हैं? वह दिव्य पुरुष कहता है, राजन मैं यज्ञ हूं, यज्ञ, अब मैं तुम्हारे महल में नहीं ठहर सकता। जब तुम्हारे महल से लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, तो बिना लक्ष्मी और दान का यज्ञ सफल होने वाला नहीं है, इसीलिए अब मेरा यहां कोई प्रयोजन नहीं। तो राजा सत्यदेव कहते हैं, ठीक है तब आप भी जाइए। यज्ञ भी चला गया। कुछ देर के बाद राजा सत्यदेव देखते कि एक दिव्य पुरुष और बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इन तीनों से इसके शरीर से सबसे ज्यादा प्रकाश निकल रहा है। ऐसा लग रहा था पूरा महल प्रकाशित होने लगा। वह जब दिव्य पुरुष बाहर निकलने लगे, यह देखकर राजा सत्यदेव कहते, हे देव जरा ठहर जाइए, आप कृपा करके बतलाइए आप कौन हैं और मेरे महल से क्यों बाहर निकल रहे हैं? वह दिव्य पुरुष कहता है, राजन मैं सत्य हूं, सत्य, अब मैं भी तुम्हारे राजमहल में नहीं ठहर सकता। यह सुनते ही राजा सत्यदेव उनके चरणों में गिर गए और उनके चरण को कस करके पकड़ लिया और कहा कि हे सत्य देवता, बस केवल आपके कारण, बस केवल आपके कारण मैंने लक्ष्मी का त्याग कर दिया, बस केवल आपके कारण मैंने दान का भी त्याग कर दिया, बस केवल आपके कारण मैंने यज्ञ का भी त्याग कर दिया, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं आपका त्याग नहीं कर सकता। आपसे प्रार्थना है, हमसे जो भूल चूक हुआ है, हे सत्य देवता क्षमा कर दीजिए और कृपा करके मेरे महल में ही रहने की कृपा कीजिए। उसकी विनती सुनकर, राजा सत्यदेव की आरजू को सुनकर, उनकी प्रार्थना को सुनकर सत्य देवता राजा के महल में ही रह गए, वे बाहर नहीं। कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि उधर से लक्ष्मी वापस आ रही है राजमहल के अंदर। तो राजा सत्यदेव पूछते हैं कि देवी तुम महल में फिर वापस क्यों आने लग गई? तो लक्ष्मी कहती है कि राजन, अरे जहां सत्य रहता है ना वहीं लक्ष्मी रहती है, जहां सत्य रहता है वहीं लक्ष्मी रहती है। कुछ देर के बाद उधर से दान भी वापस आया। राजा सत्यदेव कहते हैं कि देव आप फिर वापस क्यों आ गए? तो दान कहते हैं, राजन जहां सत्य रहता है, लक्ष्मी रहती है, वहीं दान सार्थक होता है, वहीं दान की उत्तम गति होती है। उधर से यज्ञ भी आने लग गए। राजा साहब पूछते आप भी चले आए? तो यज्ञ कहता है, राजन मुझे क्षमा करें, जहां सत्य रहेगा, जहां लक्ष्मी रहेगी, दान रहेगा, वहीं तो यज्ञ सर्वोपरि होगा, उसी यज्ञ की स्वर्ग में प्रशंसा होगी, इसलिए मैं भी आपके महल में आ गया।
सत्यता क्या है? यही है मजबूत ध्वजा। उस रथ का मजबूत ध्वजा यह है सत्यता। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अशीलता क्या है? उस ध्वजा के ऊपर में जो पताका लहरा रहा है वही है शीलता। शीलता का मतलब ध्वजा में देखते हैं पताका एकदम धीरे धीरे लहराता है, एकदम शालीनता के साथ, सादगी के साथ। वह क्या? शीलता। नम्रता। देखते हैं नम्रता का मतलब जब वृक्ष की डाली में फल लगती है तो उसकी डाली स्वतः झुक जाती है। उसी प्रकार जिसके भीतर में नम्रता आ जाता है, बड़प्पन आ जाता है, वे नम जाते हैं, झुक जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं, यह नहीं समझे कि वह कायर हैं। अरे उनके भीतर में गुण आ गया है, उनके भीतर में फल लग गया है, इसीलिए वे नम्र हो गए हैं। उस तरफ पताका देखते हैं झुक करके लहराता है। जब हवा चलती है तो पताका लहराता है, इसका मतलब क्या हुआ? वह नम्रता का प्रतीक है, वह शीलता का प्रतीक है, वह सादगी का प्रतीक है, वह बड़प्पन का प्रतीक है। बाबा कबीर ने कहा शीलवंत सबसे बड़ा। अरे सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रहे शील में आन। ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक। अरे जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। शीलवंत सब नहीं होते, जपी तपी संयमी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शीलवंत कोई एक होते हैं और वे एक संत होते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा। तो यह शीलता, यही है पताका। उस ध्वजा के ऊपर में जो पताका लहरा रहा है। तो सौरज धीरज कही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। इतना ही नहीं, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। भगवान श्री राम विभीषण जी से कहते हैं, हे मित्र, हे सखे सुनो, बल विवेक मतलब सार आसार का ज्ञान बल। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह जो विवेक है, यह जो ज्ञान बल है। बल विवेक, दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह। मन जाए तो जाने दे, बाबा कबीर ने कहा तू मत जा शरीर, मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर। अरे पांचों आत्मा बस करी, कह गए दास कबीर। तो दम, बल विवेक दम मतलब इंद्रियों का निग्रह, जो अपने इंद्रियों को काबू में करके रखता है, जो संयमी है, इसी को कहा गया दम। अर्थात दम की साधना, इसको कहा गया इंद्रियों का निग्रह करना। दम की साधना में सफलता कब मिलती है? निपुणता, कुशल, प्रवीणता कब मिलती है? जब हम दृष्टि योग की साधना करते हैं। दृष्टि योग की साधना के द्वारा जब हमारा मन बिंदु पर जाकर स्थिर हो जाता है, जब दृष्टि के दोनों धार बिंदु पर जाकर के स्थिर होती है, हमारी इंद्रियां काबू में आ जाती है, हमारा मन काबू में हो जाता है। कैसे काबू में होता है? नाद बिंदु उपनिषद में एक मंत्र आया। हमारी नाद बिंदु उपनिषद कहती है, मनोमत गजेंद्रस्य विश्यो ध्यान चारिणः, नियमान समर्थो अयंग, नीनांदो निशितांकुशः। यह मन जो है, यह मदमस्त हाथी के जैसा है। जैसे मदमस्त हाथी आनंद वाटिका में जाता है, वहां के कदली वन में पेड़ पौधों को तोड़ता है, मचोड़ता है, लेकिन जब महावत आता है तो महावत हाथी को अंकुश लगाता है, हाथी 4 कदम पीछे हटता है, वह पूर्ण रूपेण वश में हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो यह मन है, यही गजराज है, यही हाथी है, और मन रूपी हाथी विषय रूपी वाटिका में विचरण कर रहा है। कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में और कभी शब्द में, और इंद्रियों का संग करके उसका भोग कर रहा है, उसका रसास्वादन कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस मन को नियमान समर्थो अयंग नीनांतो निष्ठांकुशः, जैसे ही इस मन को, जैसे ही दृष्टि के दोनों धार बिंदु पर जाकर स्थिर होती है, जैसे ही हमारा मन उस बिंदु में प्रवेश करता है, इस मन को नाद का अवलंब मिलता है। नाद का अवलंब मिलता
और यह मन रूपी हाथी पूर्ण रूपे बस में हो जाता है। तब दम की साधना होती है, इंद्रियों का निग्रह हो जाता है, पांचों ज्ञान इंद्रियां हमारी मुट्ठी में होती है। क्यों? क्योंकि मन हमारे काबू में। नाद बिंदु उपनिषद में ही एक दूसरा मंत्र आया, हमारी नाद बिंदु उपनिषद कहती है जैसे भंवरा फूलों की केसर को लेता हुआ, जैसे भंवरा फूलों की केसर को लेता हुआ उसकी सुगंधी की चाहना नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जिसका चित्त, जिसका मन भीतर के नाद में लग गया है, फिर वह संसार के विषयों की चाहना नहीं करता। क्यों? वह अपने चंचल प्रवृत्ति को त्याग चुका है और भीतर के नाद के मिठास के वशीभूत है। उसी का मन पूर्ण रूपेण बस में, पूर्ण रूपेण। हमारी नाद बिंदु उपनिषद कहती है, यह नाद बिंदु उपनिषद में मंत्र आया, यही मन को काबू में करने का एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरा उपाय। यही बात भगवान श्री राम कह रहे हैं। बल विवेक दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह और परहित, जिसकी इंद्रियां काबू में हो जाएगी, जिसका मन भीतर के नाद में लग जाएगा, उससे जितने भी कर्म होंगे परोपकारी उपकारी कर्म होंगे, जितने भी कर्म होंगे प्रकाशित कर्म होंगे। बल विवेक दम परहित, हमेशा उससे दूसरों का भलाई ही भलाई होगा, उससे कभी भी किसी का अपकार नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी किसी का अपकार नहीं होगा। हमेशा वह सबका भलाई करेगा, सबका भलाई करेगा। सज्जन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार, उनके सामने क्या सज्जन, क्या दुर्जन, क्या पापी, क्या पुण्यात्मा, वे सबको एक दृष्टि से देखें, समता की दृष्टि से देखने लग जाएंगे। तो बल विवेक, समता मतलब बराबर की दृष्टि से, वे किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। उनसे जितने भी कर्म होंगे प्रकाशित कर्म होंगे। समता का मतलब हम यह नहीं समझ लें, जैसा भगवान श्री राम ने माता सभी को सातवीं भक्ति में कहा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, हम मोते संत अधिक कर लेखा। मेरी सातवीं भक्ति समता को प्राप्त कर लेना वो अज्ञान नहीं। यहां समता का मतलब बराबर, जो इंद्रियों का निग्रह कर लेता है, जो प्रकाश मंडल में चला जाता है, उनसे जितने कर्म होते हैं प्रकाशित कर्म, वह कभी किसी का अपकार नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, सबको एक दृष्टि से वह देखता है। तो परहित, वह हमेशा दूसरों का भलाई ही भलाई करता है। तो बल विवेक दम परहित घोरे, तो यह जो है बल विवेक सारा सार का ज्ञान बल, दम इंद्रियों का निग्रह, परहित मतलब दूसरे का उपकार, ये उस धर्म रूपी रथ का घोड़ा बतलाया। चक्का समझ गए, ध्वजा समझ गए, पताका समझ गए, और यह जो है सार असार का ज्ञान बल, दम की साधना इंद्रियों का निग्रह और पर उपकार, यह क्या है? उस धर्म रूपी रथ के घोड़े हैं। यही घोड़े, बल विवेक दम परहित घोड़े। अब क्षमा कृपा समता रजु जोरे, घोड़ा है तो उसमें लगाम भी होगा। वह लगाम क्या है? वह लगाम क्या है? क्षमा कृपा समता रजु जोरे। क्षमा कृपा और समता रूपी रस्सी से ये पांचों घोड़े जो है जुड़े हुए हैं। जो लगाम वह क्षमा है, कृपा है और समता रूपी रस्सी है। इसके लिए समत्व की प्राप्ति करनी पड़ेगी। जब तक हमारे भीतर में समता नहीं आएगी, हमारे भीतर में क्षमा नहीं आएगी। एक बात याद रखिए,
क्षमा सबके भीतर में आता है? नहीं। क्षमा किसको आएगा? जिसके अंदर क्षमता आएगी। जब तक क्षमता नहीं आएगी तब तक सम का मतलब मनोनिग्रह। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शब्द साधना करना पड़ेगा। क्षमाशील सब होते हैं, क्रोध सब कर सकते हैं, किसी को श्राप सब दे सकते हैं, लेकिन माफ सब कर सकते हैं? माफ सब कर सकता है? आपको एक थाप कोई मार दे, आप उसको माफ कर दीजिएगा? आपके ही मन में हुआ कि हम भी 2 थाप लगा दें। लेकिन यहाँ क्षमा, कृपा, समता जो जोड़े, जो समता को प्राप्त कर लेता है उसके भीतर में क्षमा आ जाती है, उसके भीतर में कृपा आ जाती है, वही किसी के ऊपर कृपा कर सकता है। यह सब क्षमा, कृपा और समता रूपी रस्सी से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए समता की प्राप्ति करनी पड़ेगी। यही 7वीं भक्ति कि संसार में जितने भी हैं, संसार में जितने प्राणी हैं, सभी प्राणियों में एक ब्रह्म के रूप को देखना। जिसके भीतर में यह ज्ञान हो जाएगा, जो संसार के समस्त प्राणियों में एक ब्रह्म को देखने लग जाएगा, उसके भीतर में समता आ जाएगा। अभी हम संसार के जितने प्राणी हैं सब में एक ब्रह्म को देख रहे हैं? नहीं देखते। यह मेरी माँ है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी बेटी है, यह मेरे पिताजी हैं, यह मेरा भाई है, यह समत्व नहीं है। समता आना चाहिए। संसार में जितने प्राणी हैं सब प्राणियों में एक ब्रह्म को देखना, यह समत्व की प्राप्ति। यह ज्ञान कैसे होगा? इसके लिए साधना करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। शब्द साधना, जिसको सुरत शब्द योग की साधना कहा गया। जब हम दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा, दम की साधना के द्वारा जब हम इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं, तब शब्द साधना जैसे शुरू होती है, यह ज्ञान शुरू हो जाता है। शब्द साधना, शब्द साधना में हम क्या करते हैं? 5 मंडल है, पांचों मंडल का 5 केंद्र है। अब बिना केंद्र का कोई मंडल नहीं बनता, कोई मंडल नहीं बनता। यह स्थूल मंडल है, इसका केंद्र है। स्थूल मंडल का केंद्र, स्थूल मंडल और सूक्ष्म मंडल की जो संधि है, जिसको आज्ञा चक्र 10वां द्वार कहा गया, वही उसका केंद्र है स्थूल जगत का। जो उस केंद्र में जाकर के धंस जाता है, जिसकी सूरत समा जाती है, वह स्थूल मंडल पर विजय प्राप्त कर लेता है, स्थूल मंडल का स्वामी बन जाता है, वह मालिक बन जाता है। और यहां अनहद प्रकार के नाद होते हैं। अनहद प्रकार के नादों में सूक्ष्म मंडल का केंद्रीय नाद गुरु बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को हम पकड़ते हैं, सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय नाद को। सूक्ष्म मंडल का केंद्रीय नाद, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरुदेव कहते हैं अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं, 1-2 शब्द नहीं, अनहद प्रकार के शब्द। अनहद प्रकार के शब्दों में एक शब्द ऐसा है जो कि केंद्र पर से आ रहा है, सूक्ष्म मंडल के केंद्र से वह शब्द आ रहा है, और वह शब्द अपने साथ में अपने गुण को लिए रहता है, अपने केंद्रीय गुण को लिए रहता है। सूक्ष्म मंडल का केंद्र क्या है? त्रिकुटी महल। वह उस गुण को अपने साथ रखता है, और जैसे ही हम उस शब्द को सुनते हैं, उसको पकड़ते हैं, वह अपने गुण से, जिस गुण का वे है, उसी गुण में हमारी सूरत समा जाती है, उसी गुण में समा जाती है। उस शब्द को पकड़ करके हम सीधे सहस्त्रदल कमल में जाते हैं। सहस्त्रदल कमल में पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है। बाबा कबीर की वाणी में आया, चंदा झलके यही घट माही, अरे आंधरी आंखी सूझत नाही। सहस्त्रार में प्रवेश करते हैं, असंख्य आकाश गंगाओं का दर्शन होता है। सूरत आगे बढ़ती है, त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करती है, पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है।
यही उसका केंद्र है, इस शब्द का केंद्र। जैसे त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करते हैं, सूक्ष्म शरीर पर जो जड़ की लपेट है, वह लपेट, स्थूल की जो लपेट है, वह लपेट उतर जाता है। जैसे ही केंद्र में प्रवेश किए, पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है, होत नाद अति घोर, अरे शोर को कहे, अरे हारे में ही महान नगारा बजे। वहां नगारे की चोट होती है, घनहु गरजत रहे। जैसे उस केंद्र में प्रवेश करते हैं, केंद्र में प्रवेश करके सूक्ष्म मंडल से हम ऊपर उठ जाते हैं। सूक्ष्म मंडल की जो लपेट है, वह लपेट उतर जाती है और हम कारण मंडल में चले जाते हैं। कारण मंडल में चले जाते हैं। सहस्त्रदल कमल में जब हम प्रवेश करते हैं तो सूक्ष्म मंडल से, सूक्ष्म शरीर से स्थूल की लपेट उतरती है, और जैसे त्रिकुटी महल में प्रवेश करके कारण मंडल में जाते हैं तो कारण पर से सूक्ष्म की लपेट उतर जाती है। यहां दो आवरण हट गया, सूक्ष्म का भी और स्थूल का भी। स्थूल का कहां उतरा? जैसे सहस्त्रदल कमल में गए, पूर्ण चंद्र का दर्शन हुआ, तो सूक्ष्म पर से स्थूल की लपेट उतर गई। जैसे त्रिकुटी महल पर चढ़ाई किए, जैसे हमारी सूरत कारण मंडल में जाती है, वैसे ही इस जीव पर से सूक्ष्म की लपेट उतर जाती है। सूक्ष्म शरीर का लपेट उतर जाता है, कारण मंडल में हमारी सूरत प्रवेश करती है। यहां अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय नाद गुरु बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को हम पकड़ते हैं। इसको अदृश्य जगत कहा गया, इसको अरूप जगत कहा गया। जैसे उस केंद्रीय नाद को सुनते हैं, चित्त पर से, सूरत पर से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है, इसको भी समझ लें। मन उसको कहा गया, मन क्या है? मन संकल्प और विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, और अहंकार मैंपन का बोध करना कि मैं हूं। मैंपन का बोध कराता अहंकार। मेरे पास इतना धन है, मैं सुंदर हूं, मैं धनवान हूं, मेरे पास आलीशान मकान है, यह है अहंकार। यह भी उतरता है कब? जब सूरत कारण मंडल में प्रवेश करती है। तो चित्त जो है, यह एक सूक्ष्म इंद्रियां है, सूक्ष्म इंद्रिय चित्त। यह जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो यह स्पंदन का काम करता है। चित्त श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यह चित्त का काम है। इससे संकुचन और विमोचन होता है फेफड़े में, यह फैलता है और सिकुड़ता है, यह काम है चित्त का। और सूरत जो है इन चारों से अलग है। जैसे ही हम कारण मंडल में जाते हैं, चारों अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों नीचे छूट जाती है, क्योंकि कारण मंडल में इसकी पहुंच नहीं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की त्रिकुटी लग दौड़, कह दरिया इनके परे रंगकार की ठौर। संत दरिया साहब बिहारी की वाणी में इसके ऊपर शब्द ही शब्द है। उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके हमारी सूरत कारण मंडल के केंद्र महाशून्य में प्रवेश करती है। जैसे महाशून्य में प्रवेश करते हैं, कारण का भी आवरण जीव के ऊपर से, चेतन आत्मा के ऊपर से उतर जाता है। कारण का आवरण उतर गया, यह आत्मा और प्रकाशित होने लग जाती है। महाकारण मंडल में जाती है, अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन आत्मा का अपना प्रकाश है। आत्मा प्रकाशित हो रही है। किसी गुफा में हम घुस गए, वहां प्रकाश नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा से प्रकाश निकल रहा है, इसी से गुफा प्रकाशित हो रही है। यह चेतन आत्मा का प्रकाश है। लेकिन चेतन आत्मा के ऊपर अभी भी आवरण है, महाकारण का आवरण। महाकारण मंडल बहुत भव्य विषम घाटी के समान। इसमें कितना स्थूल सूक्ष्म कारण को घुसा दिया जाए, फिर भी महाकारण को भर नहीं सकता। विस्तृत है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन साधन विशेष विधि के द्वारा
महाकारण मंडल में तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण सम अवस्था में रहते हैं। इसलिए इसको भी जड़ मंडल कहा गया। यह भी जड़ है क्योंकि तीन गुण है, तीनों बराबर रहते हैं और यहीं से विकृति होती है। गुण में क्या हुआ? विकृति हुआ। और गुण में जैसे विकृति हुआ तो सत रज तम, सत कारण, रज सूक्ष्म और तम स्थूल मंडल में जाकर समा गया। और फिर तीनों गुण स्थूल में जाकर के फैल गया चारों तरफ। ऐसे विकृति होता है मंडल में। तो महाकारण मंडल में तीनों गुण सम अवस्था में रहते हैं। इसको साम्य अवस्था धारिणी जरात्मिका मूल प्रकृति मंडल कहते हैं। यहां अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय नाम जो गुरु बतलाते हैं, जैसे उस केंद्रीय शब्द को पकड़ते हैं, हमारी सुरत शैलेशी अवस्था में, अकंप अवस्था में, अपने निज घर में, अपने निज मंडल में केवल अवस्था को प्राप्त करती है। इस चेतन पर से जड़ का सब आवरण उतर जाता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण सब आवरण उतर गया। तीनों गुणों से यह सुरत अलग हो जाती है, रहित हो जाती है, निर्गुण स्वरूप हो जाती है। शुद्ध चेतन आत्मा, अपना ज्ञान होता है, अपनी पहचान होती है, हमारे स्वरूप का ज्ञान होता है, हम परम प्रकाशित हो जाते हैं। इस आत्मा में इतना प्रकाश है, परम प्रकाशित। सूर्य में प्रकाश नहीं है उतना, स्वर्ग में उतना प्रकाश नहीं जितना यहाँ आत्मा प्रकाशित होती है, अपना पहचान होता है। यहाँ साधक की आत्मदृष्टि खुल जाती है। इसी के द्वारा ब्रह्म का पहचान भी होता है, लेकिन इस आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता। कारण क्या है? यहाँ पारदर्शी कांच की अलमारी लगी हुई है। जैसे पारदर्शी कांच की अलमारी के भीतर क्या रखा हुआ है हम बाहर से देख लेते हैं, कहाँ टिकरी है, कहाँ जामुन है, कहाँ जिलेबी है, कहाँ रसगुल्ला देख लेते हैं, लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर पाते। कारण क्या है? पारदर्शी कांच की अलमारी। यहां एक ही शब्द होता है, उसको कहा गया ब्रह्म का ब्रह्मनाद। हालांकि वह ब्रह्मनाद सभी मंडल में हो रहा है, सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन हर जगह उसकी अनुभूति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जीव के ऊपर में माया का आवरण है। जब तक माया का आवरण नहीं उतरेगा, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, तब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी। जैसे केवल अवस्था को प्राप्त करते हैं, बहुत मधुर शब्द, बहुत मधुर शब्द, बहुत मीठा शब्द, बहुत मीठा शब्द हमारे कानों में आता है। कौन कान में? इस कान में नहीं, मीठी मुरली सुने सुरत के कान से। सुरत रूपी कान खुल जाती है, भीतर की कान खुल जाती है। जैसे ही भीतर की कान खुलती है, वह मधुर शब्द जैसे ही सुनते हैं, वह मीठा शब्द जैसे ही सुनते हैं, कितना मीठा, इतना मीठा है, इतना मीठा वह शब्द है कि एक बार जैसे सुनते हैं, हम क्या उस शब्द को पकड़ेंगे, वह शब्द ही आत्मा को पकड़कर खींच लेता है। श्री सद्गुरु महाराज, वह शब्द ही आत्मा को पकड़कर खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। बाकी जड़ मंडल के केंद्रीय नादों को तो हम पकड़ते थे, लेकिन चेतन मंडल में जो सार शब्द रहा उसको हम नहीं पकड़ते। उसको ब्रह्मनाद ही पकड़ करके सूरत को, चेतन आत्मा को खींच लेता है, वही खींच लेता है। वह ऐसा है सार शब्द, वह ऐसा है ब्रह्मनाद। भगवान शिव जी ने माता महेश्वरी से कहा कि हे देवी, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम सकारश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति। इस शरीर में समूचा ब्रह्मांड फैला हुआ, जिसमें सगुण सकार का नाश होता है। जहां तक गुण है सब नाश हो रहा है, लेकिन निर्गुण निराकार का नाश किसी काल में नहीं होता है, इसका नाश नहीं होता है। यहाँ आत्मदृष्टि खुल जाती है। एक संत हो गए, संत यारी साहब जी महाराज, उनकी वाणी में आया, क्या जामे जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, अरे दिल चश्मा सो देखिए अभिगत सूझत नैन। दिल चश्मा मतलब आत्मदृष्टि खुल जाती है, तब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान होता है, उनकी पहचान होती है, और वही ब्रह्मनाद इस सूरत को पकड़कर सीधे ब्रह्म ले जाकर के मिला देता है। तब समता की प्राप्ति होती है। तब संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों में हम एक ब्रह्म को देखते हैं। तब उसके भीतर में क्षमा आ जाता है। ऐसे संत महापुरुष होते हैं,
वही हमारे ऊपर में जब कृपा करेंगे तब काम बनेगा। वे क्षमाशील होते हैं, क्षमाशील होते हैं। हम लोग जानते हैं जब भृगु ऋषि गए परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव की, तो सबने क्रोध किया, लेकिन जैसे विष्णु के पास गए उन्होंने उनका चरण पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया। बाबा कबीर लिखे हैं, बहुत सुंदर लिखे हैं बाबा कबीर। वे लिखते हैं कि क्षमा बरन को चाहिए, अरे छोटन को उत्पात, का भयो विष्णु को जो भृंगु मारी लात। भगवान विष्णु को भृंगु ऋषि एक लात मार दी, तो भगवान विष्णु उनका चरण पकड़ करके सहलाने लग गए और कहें ऋषिवर आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी, क्योंकि हमारा सीना वज्र के समान कठोर है और आपका चरण कमल के फूल के पंखुड़ी से भी मुलायम है, कहीं आपके चरणों को ठोकर तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी। सहलाने लग गए, वहीं समझ गए कि ये क्षमाशील है, क्षमा कर दिए ना। क्यों? इसलिए संत पलटू साहब को लिखना पड़ गया, बड़ा होए ते ही पूजिए संतन किया विचार। अरे संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीना, देवता 33 कोटि नजर में सबको चीना। सबका खंडन किया खोज के तीन निकारा, तीनों में दुई सही मुक्ति का एक के द्वारा। हरि को लिया निकारी बहुरी तीन मंत्र विचार। फिर कहते कहते क्या कहते हैं, हरि है गुण के बीच, संत है गुण ते न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करतार। अरे बड़ा होते ही पूजिए संतन किया विचार। तो जो इस दशा को प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी सूरत ब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाती है, लीन हो जाती है, वे क्षमाशील महापुरुष होते हैं, वही कृपालु, वही दयालु होते हैं। तो क्षमा कृपा समता रजू जोरे, यही क्षमा कृपा और समता रूपी रस्सी से जुड़ा हुआ है, वे पांचों गोरा। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। भगवान श्री राम ने कहा, यह मित्र ईश्वर का भजन यही अत्यंत चतुर सारथी। उस रथ पर सारथी भी तो होगा जो घोड़े का लगाम पकड़ा है, वह सारथी कौन है? ईश्वर का भजन, ईश्वर भक्ति, यही अत्यंत चतुर सारथी है। ईश भजन सारथी सुजाना, सुजाना यह सुजान मतलब जो संत होते हैं, यही चतुर सारथी हैं। ईश्वर के भजन करने वाले कौन होते हैं? कोई संत होते हैं? सब कर सकते हैं। तो जो संत होते हैं ईश्वर के भजन करने वाले, वही उस धर्म रूपी यज्ञ के, उस धर्म रूपी रथ के चतुर सारथी हैं। कौन? ईश्वर का भजन करने वाले जो संत होते हैं, उस धर्म रूपी रथ के यही चतुर सारथी। इस भजन, क्योंकि उनकी सूरत हमेशा प्रभु में ही लगी रहती है, परमात्मा में ही लगी रहती है। उनको संसार से कोई लेना देना नहीं होता। वे विरक्त होते हैं, वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं। विरति चर्म संतोष कृपाना। वैराग्य क्या है? यही ढाल है, और संतोष क्या है? यही तलवार है। उनका जो वैराग्य है, संतों का जो वैराग्य है, यह क्या है? यह ढाल है। ढाल देखते हैं ना, गोल ऐसा होता है ढाल। ये क्या है? ढाल है, वैराग्य ढाल। कितना भी काम क्रोध लोभ मोह रूपी अस्त्र शस्त्र क्यों ना आकर के लगे, इस ढाल को नष्ट नहीं कर सकता। यही ढाल रोक करके रखता है। यह ढाल क्या है? यही है वैराग्य। यह वैराग्य रूपी ढाल है। इस भजन सारथी सुजाना विरति चर्म। तो यह जो वैराग्य यही ढाल है, यही रोक करके रखता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से बचा करके रखता है उनका वैराग्य रूपी ढाल, संतों का वैराग्य रूपी ढाल। असंतोष कृपाण, ऐसे जो संत होते हैं वे कैसे होते हैं? परम संतोषी।
रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी देखी बिरानी चुप रे मत ललचावे जी। कबीरा साईं मुझको सूखी रोटी दई अरे चुपरी मांगत मैं डरूं कहीं रूखी छीन न लई। ऐसे जो संत होते हैं बड़े संतोषी होते हैं। तो संतोष इनका तलवार, संतोष रूपी तलवार के सामने कुछ टिकने वाला वे परम संतोषी होते हैं। ऐसे जो संत होते हैं तो ईस भजन सारथी सुजाना विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा बल विवेक कठिन को डंडा। दान क्या है? यह फरसा है। दान जो है यह फरसा है। ज्ञान जो है अत्यंत तेज बर्छी। ज्ञान जो है यही अभी जो सुन रहे हैं यह ज्ञान यही अत्यंत तेज बर्छी हृदय को चीर करके आपके भीतर घुस जाएगा, लेकिन हृदय में घाव नहीं होगा। हृदय को सुकून मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। हृदय के सब मल, मन के सब कलुषित मल हट जाएंगे। यह ज्ञान रूपी जो बर्छी जैसे उस पर पड़े, हृदय घायल नहीं होगा, चोट नहीं लगेगा। यही है दान परसु। दान जो यही फरसा है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बुद्धि मतलब ज्ञान अत्यंत तेज बर्छी। यह जो ज्ञान बहुत तेज बर्छी है, इसका बार कभी खाली नहीं जाता। संस्कारी पुरुषों पर सीधा जाकर के प्रभाव डालता है जो संस्कारी पुरुष है। बल विवेक कठिन को डंडा। बल विवेक कठिन को डंडा। बल विवेक मतलब ज्ञान बल। कौन सा? विज्ञान, अनुभव ज्ञान। कौन सा ज्ञान? यहाँ अनुभव ज्ञान यही कठिन धनुष है। अनुभव ज्ञान जिसको विज्ञान कहा गया यही कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना असम जम नियम सिली मुख नाना। अमल मतलब मन, मल रहित निर्मल मन, यही तरकस के समान। तरकस होता है पीछे। तरकस क्या है? अमल अचल मन, निर्मल और स्थिर मन। निर्मल और स्थिर मन, मन रहित पवित्र पाक साफ मन और स्थिर, स्थिर होना चाहिए। मन चंचल नहीं होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए और निर्मल होना चाहिए। यही तरकस है। अमल अचल मन त्रोण समाना असम जम नियम सिली मुख नाना। उस तरकस में का तीर क्या है? सम जम और नियम, यही नाना प्रकार का तीर है उस तरकस का। वह संयमी होना चाहिए। यम, यम में 5 भाग बताए गए। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। वह सत्यवादी होना चाहिए। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करने वाला नहीं होना चाहिए। चोरी नहीं करने वाला होना चाहिए। ब्रह्मचर्य में रमण करने वाला होना चाहिए। यही उस तरकस का तीर है। अमल अचल मन त्रोण समाना असम जम नियम सिली मुख नाना। यही नाना प्रकार का तीर है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। अभेद कवच यह क्या है? किसी भी अस्त्र और शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता। वह है ब्राह्मण और गुरु की सेवा। यही अभेद कवच है। तुम पूछते हो कि कवच नहीं है, मेरे पास कवच है क्या? गुरु की पूजा। ठीक है ना। जब भगवान श्री राम गए अयोध्या, रावण को मार के, लंकापति रावण का नाश करके, माता कौशल्या ने पूछा, बेटा तुम्हारे हाथ कमल की पंखुड़ी से भी मुलायम और रावण इतना दुर्जय शत्रु, इतना ताकतवर, इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली, ऐसे वीर दुर्जय रावण पर तुमने बेटा विजय कैसे प्राप्त किया? उसको कैसे प्राप्त किया युद्ध भूमि के मैदान में? तो प्रभु श्री राम ने मां क्या कहा? मां गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा दनुजरन मारे। कि मां हमारे जो गुरु वशिष्ठ मुनि हैं यही हमारे कुल पूज्य हैं और इन्हीं की कृपा से मैंने उस महासंग्राम में, उस युद्ध भूमि के मैदान में, उस समय क्षेत्र में मैंने लंकापति रावण का वध कर दिया, उनकी कृपा से। श्री सद्गुरु महाराज। यह क्या? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। यही है अभेद कवच। क्या? गुरु की पूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। इनके अलावा
और इस दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही है धर्म रूपी रथ। और कहा सखा धर्म में असरथ जाके, भगवान श्री राम ने सखा धर्म में असरथ जाके जीतन कहना पतमुर्पता के। हे मित्र, जिसको ऐसा धर्म रूपी रथ मिल गया, जो ऐसे धर्म रूपी रथ पर सवार हो गया है, उसको इस संसार में जीतने के लिए कहीं शत्रु नहीं, कहीं शत्रु नहीं। महा अजय संसार को जीती सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, असुनहु सखे मति धीर। हे मति धीर सखे, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? अरे निर्भीक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। महाअजय संसारी को जीती सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़। जिसको ऐसा रथ मिल गया है, धर्मरूपी रथ, हे मति धीर, हे मित्र, हे सके सुनो, महाअजय संसारी को यह पूरा संसार उसका दुश्मन बन जाए। रिपु मतलब दुश्मन, पूरा संसार उसका दुश्मन बन जाए। महाअजय संसार की जीती सकई सो वीर, फिर भी पूरा संसार अगर उसका दुश्मन भी बन जाए तो जो उस धर्म रूपी रथ पर सवार है उसको जीत नहीं सकता है, उसको परास्त नहीं कर सकता। जब इतना विभीषण जी ने सुना तो विभीषण जी को पूरा विश्वास हो गया, निर्भीक हो गए, उनका भय समाप्त हो गया। वे अधीर हो रहे थे, अब उनके अंदर धैर्य आ गया, साहस आ गया, हिम्मत आ गया, और उनको विश्वास हो गया कि अब इस युद्ध भूमि में रावण मारा जाए। विश्वास हो गया। बस रावण और राम में युद्ध ठन गया। अब प्रभु श्री राम के तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण जब चलने लगे तो रावण का पूरा राक्षस निशाचर मरने लगे। जब वह प्रभु श्री राम से युद्ध करने में असमर्थ हो गया रावण, तो वह जादूगरी युद्ध शुरू कर दिया। कभी गोले की वर्षा करने लगता, कभी ओले की वर्षा करने लगता, कभी धूल उड़ाने लग जाता, कभी अग्नि की वर्षा करने लग जाता, कभी अपने तो वह गुप्त हो जाता और अपनी माया से बहुत राम, बहुत लक्ष्मण, बहुत बंदर भालू बना देता। इस तरह से वह युद्ध करने लग गया। जब वह वार नहीं पा रहा था, बस प्रभु श्री राम ने तरकस से एक बाण निकाला, धनुष की डोरी पर चढ़ाया, कान तक खींच करके चला दिया, उसकी सब माया नष्ट हो गई। जब माया नष्ट हो गई तो वह प्रभु श्री राम की ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा और कहा, तुमने आज जितने मेरे राक्षसों को मारा है, आज मैं उसका बदला तुझे काल के हवाले करके लूंगा। यह सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, है रावण, व्यर्थ बकवाद करके अपना सुयस्य नष्ट मत कर। अरे नीति सुन, इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। जनी जलपना करी सुयस्य नासही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुस्त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल केवल लागही, एक कहही, कहही करही, अपर एक करही, कहत न वागही। अरे रावण सुन, इस संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं। नीति की बात सुन, व्यर्थ बकवास करके अपना सुयस्य नष्ट न कर। इस संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं आम के तरह, एक होते हैं कटहल के तरह, और एक होते हैं गुलाब के तरह। तो गुलाब देखे हैं, उसमें केवल फूल लगता है, उसमें केवल फूल लगता है, उसमें फल नहीं लगता है। आम में फूल भी लगता है और फल भी लगता है, लेकिन कटहल में फूल नहीं लगता, उसमें सीधा फल लगता है। उसी तरह है रावण, एक व्यक्ति ऐसे होते हैं फूल के तरह, केवल कहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। और दूसरे होते हैं आम के तरह, वे कहते हैं तो करते भी हैं। और तीसरे होते हैं कटहल के तरह, वे कहते नहीं हैं, वे कहते नहीं हैं, वे सीधा करके दिखला देते, करके दिखला देते। इतना ही नहीं, बाबा कबीर ने कहा, अरे कहता सो करता नहीं,
मुख का बड़ा लबार है, आखिर भटका खाएगा साहिब के दरबार। एक कही दू कही अरे दूजी कही बनाए, ये दो मुख का बोलना घना तमाचा। इतना प्रभु श्री राम ने रावण को कहा और अंत में युद्ध चला। युद्ध ऐसा चला कि अंत में रावण का वध हो गया, रावण का नाश हो गया, प्रभु श्री राम की विजय हो गई। यही है यह धर्म रूपी रथ। जो इस धर्म रूपी रथ पर सवार हो जाएगा उसकी जीत निश्चित है एक बार। दूसरी बार उसको हराने वाला पूरा जमाना दुश्मन बन जाए उसको परास्त नहीं कर सकता। लेकिन जरूरत है हमें इस धर्म रूपी रथ पर सवार होना। जब तक धर्म रूपी रथ पर सवार नहीं होंगे यह काम बनने वाला नहीं। यही है वह धर्म रूपी रथ। तो हम लोग इस धर्म रूपी रथ पर सवार हो जाएं और सवार होकर के अपने कामों में लग जाएं, अपने ऊपर विजय प्राप्त करें। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा अरे योद्धा वह नहीं जो महासंग्राम में लाखों योद्धाओं पर विजय प्राप्त करता है, जीत कर वहां अपना पताका फहराता। योद्धा वह है जिसने कि अपने को जीत लिया, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, वही योद्धा। इसीलिए अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। यह मन जो है यही सबसे बड़ा रावण है। जो मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर लेता है, 10 रथ यानी 10 इंद्रियां उसके अधीन हो जाती है। और जिसके यहाँ जो मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त करेगा, 10 इंद्रियां जिसके बस में हो जाएगी, जहां दशरथ हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वहां राम का अवतरण तो होगा ही, राम की प्राप्ति तो होगी। यही काम हमें करना है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण।